to read the lesson number 7 of class 4th of Pathways English Reader, and the name of the lesson is the tunnel. Tunnel means surang. So in this lessons we will read about the tunnel, and tunnel means surang. So let's start the reading and let's read about the tunnel. सूरज stood near the tunnel waiting for the midday train. सूरज जो है वो टनल के पास खड़ा था और मिड डे ट्रेन का वेट कर रहा था. मिड डे ट्रेन का वेट यानी कि मिड डे आधा दिन यानी कि आफ्टरनून का टाइम, और वो आफ्टरनून के समय जो है वो ट्रेन का वेट कर रहा था टनल के बाहर. ही वॉज वेटिंग सो डैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कम राउडिंग आउट ऑफ द टनल. वह वेट कर रहा था ताकि वो स्टीम इंजन को देख सके टनल से बाहर आते हुए, बड़ी राउडिंग यानी कि दहाड़ते हुए. जो स्टीम इंजन की जो तेज़ आवाज़ थी उसकी आवाज़ वो आसानी से सुन सके, इसलिए वो टनल के बाहर खड़ा हुआ था. ही हैड साइकिल्ड आउट ऑफ देहरादून, और वो साइकिल से आया था, देहरादून से वो साइकिल से आया था. एंड टेकन द जंगल पाथ अंटिल ही हैड कम टू ए स्मॉल विलेज, और उसने फिर जंगल का पाथ लिया यानी कि फिर वो जंगल की तरफ मुड़ा, जंगल के रास्ते वो आया. तब कब तक? ही हैड कम टू ए स्मॉल विलेज, जहाँ तक कि वो एक स्मॉल विलेज के पास पहुँच गया. स्मॉल विलेज तक वो जंगल के रास्ते आया और वहाँ पर स्मॉल विलेज तक पहुँच गया. ही हैड लेफ्ट द साइकिल देयर, और जो स्मॉल विलेज था वहाँ पर उसने अपनी साइकिल छोड़ दी थी. एंड वॉक टू द टनल एग्जिट, और फिर उसने पैदल चला वो टनल तक. और टनल का जो एग्जिट था यानी कि सुरंग का जो एग्जिट था, बाहर निकलने का रास्ता था, वो वहाँ तक पैदल चलकर गया. नाउ ही लुक्ड अप, अब उसने ऊपर देखा. ही हैड हर्ड द श्रिल विसल ऑफ द इंजन, उसने क्या देखा कि जो इंजन की जो एकदम से कपकपाती जो आवाज़ है, सीटी जो इंजन की सीटी है, वो उसे सुनाई दी. बट कुड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया. बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल, क्योंकि जो ट्रेन है वो हिल के दूसरी साइड से आ रही थी. क्योंकि जो ट्रेन है वो पहाड़ी की दूसरी साइड से आ रही थी, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, खाली आवाज़ ही आ रही थी. प्रेजेंटली ए साउंड लाइक रम्बलिंग थंडर इशूड फ्रॉम द टनल, और अब एक आवाज़ ऐसे जैसे बिजली गड़गड़ाती है उस तरीके की आवाज़ टनल से आने लगी. ए सेकेंड और टू लेटर द स्टीम इंजन लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड पफिंग लाइक सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम्स, और कुछ ही सेकंड में जो स्टीम इंजन है वो ऐसे जैसे कुछ हरा काला और ऐसे जैसे बादल होते हैं ना, हरे काले पफिंग्स जैसे, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे ब्यूटीफुल मॉन्स्टर हो. इस तरीके से वो कुछ जैसे मॉन्स्टर बने हो काले रंग के, और कुछ ग्रीन कलर के जो धुआं था, पफिंग जो बनी हुई थी, वो बिल्कुल आउट ऑफ सूरज ड्रीम्स, यानी कि ऐसा सूरज ने सोचा नहीं था, ऐसा उसने ड्रीम्स नहीं किया था. उससे बाहर वो मॉन्स्टर जैसे धुएँ की तरह दिखाई दे रहा था. Showering sparks left and right, it rolled a challenge to the jungle. चमकती हुई लाइट बिखेरते हुए लेफ्ट और राइट से, यानी कि लेफ्ट और राइट से उसकी चमकती हुई लाइट्स आ रही थी, और rolled a challenge यानी कि वो एक चुनौती दे रहा था जंगल को, और वो दहाड़े मतलब कि रॉड मतलब दहाड़ मार के वो एकदम से चुनौती दे रहा था जंगल को. सूरज स्टॉप्ड बैक, सूरज जो है वो पीछे रुक गया. वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस, और स्टीम की जो गर्म हवा है, गर्म से जो लहर है, वो उसके फेस पर उसको टकराती है. इवन द ट्री सीम्स टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइस एंड हीट, और यहाँ तक कि जो ट्रीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे हट रहे हैं नॉइस से और हीट से. ऐसा लग रहा था कि जैसे गरमाइश से और शोर से जो ट्रीज़ हैं वो डर के पीछे हो रहे हैं. फ्लिंच मीन्स डर के पीछे होना. एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और फिर ट्रेन चली गई. द जंगल वाज स्टिल अगेन, और जंगल फिर से शांत हो गया. सूरज टर्न्ड एंड बिगेन वॉकिंग द टनल, सूरज जो है वो मुड़ा और उसने टनल में चलना शुरू कर दिया. द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट, जो टनल जो है वो सुरंग जो है वो और भी ज़्यादा अंधेरा उसमें बढ़ता गया जैसे ही वो अंदर चलता गया. जैसे कि वो अंदर चलता गया, ग्रू डार्कर यानी कि अंधेरा बढ़ता गया, एंड वॉक फर्दर जैसे वो आगे बढ़ता गया. देन बिकेम पिच ब्लैक अहेड ऑफ हिम, फिर उसके सामने एक अंधेरे की पिच बन गई. अंधेरे की पिच मतलब कि उसके सामने अंधेरे की एक सीधी लाइन बन गई, जैसे क्रिकेट के मैदान में पिच बनी होती है, खेल का मैदान की एक पट्टी बनी होती है, ऐसे ही अंधेरे की एक पट्टी
जो है वो उसके आंखों के सामने बन गई। द टनल अदर ओपनिंग वॉज जस्ट ए स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट। और टनल की जो दूसरी ओपनिंग है, यानी कि टनल सुरंग का जो दूसरा छिरा था, ओपनिंग जो थी टनल की, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सर्कल, लाइट ऑफ सर्कल, यानी कि गोल आकार की लाइट बस। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक। और जो सुरंग जो है वो अभी भी पूरी स्मोक से भरी हुई थी, यानी कि धुएं से भरी हुई थी। बट इट वुड बी सेवरल बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। लेकिन ये धुआं कई ट्रेनों का हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी दूसरी जो ट्रेन्स हैं वो इससे गुजरी होंगी, इसमें आई होंगी। तो ये जो धुआं है जो जिसकी बात हो रही है स्मोक की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और भी जो ट्रेन इससे पहले वहाँ से गुजरी होंगी। सूरज वॉक थ्रू द टनल। सूरज टनल सुरंग में से गुजरा। द वॉल्स वर डैम्प एंड स्टिकी। जो दीवारें थी टनल की वो डैम्प यानी कि गीली थी और स्टिकी चिपचिपी थी। ए बैट फ्लू पास्ट। और जो बैट थी यानी कि चमगादड़ थी वो उसके पीछे से गुजरी। ए लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइन्स। और जो लीजर जो छिपकलियाँ थी वो लाइंस के बीच में, स्कटल मीन्स यानी कि गड्ढा बनाना, वो जो छिपकलियाँ थी वो लाइंस के बीच में उन्होंने होल्स किए हुए थे, बॉटम्स में उन्होंने गड्ढे बनाए हुए थे। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट। और अब वो अंधेरे से लाइट में आ गया। सूरज वॉज डेजल्ड बाय द सडन ग्लेयर एंड पुट ए हैंड अप टू शेड हिज आइज। सूरज जो है वो एकदम से आने वाली लाइट से चकाचौंध हो गई, उसकी आंखें एकदम जो चमक आई उससे वो चकाचौंध हो गया, और उसने चमक को रोकने के लिए अपने हाथ को अपने सिर पर, अपने फेस पर, आइस पर रख लिया। जैसे ही हम अंधेरे से एकदम चमक में आते हैं तो हमारे को चकाचौंध लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ को अपने आँखों पे रख लिया। About 15 meters from the entrance to the tunnel। और 15 मीटर्स की दूरी पर, जो एंट्रेंस की 15 मीटर्स की दूरी पर stood the watchman's hut। टनल के जो एंट्रेंस थी वहाँ से 15 मीटर्स की दूरी पे वॉचमैन्स की हट वहाँ पे खड़ी थी। वहाँ पे जब वो बाहर निकला तो एंट्रेंस का जो टनल का जो एंट्रेंस था वहाँ से 15 मीटर्स की दूरी पर उसे क्या दिखाई दिया? वॉचमैन्स की हट। मैरीगोल्ड ग्रू इन फ्रंट ऑफ द हट। और जो गेंदे के फूल हैं वो हट के बाहर उगे हुए थे। एंड एट द बैक देयर वॉज ए स्मॉल वेजिटेबल्स पैच। और पीछे की साइड में वहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी लगी हुई थी, वेजिटेबल जैसे दिखाई दे रहे थे। इट वॉज द वॉचमैन ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो ये वॉचमैन की वहाँ पे ड्यूटी थी ये इंस्पेक्शन करने की कि सब कुछ ठीक है, एंड कीप इट क्लियर, और टनल को जो है वो बिल्कुल साफ रखे, किसी भी ऑब्स्टिकल यानी कि कोई किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट से उसको क्लियर रखे। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू। हर रोज इससे पहले कि ट्रेन वहाँ पे आती, ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। तो वॉचमैन था वो उस टनल की पूरी लेंथ तक वॉक करता। एंड इफ ऑल वॉज वेल, और अगर सब कुछ ठीक होता, ही वुड रिटर्न टू हिज हट, वो अपनी हट पर वापस आता। एंड टेक ए नैप, और टेक ए नैप यानी कि और थोड़ी सी नींद लेता। इफ समथिंग वॉज रॉन्ग, और अगर कुछ गलत होता, ही वुड वॉक बैक अप द लाइन, तो अगर कुछ गलत होता तो वह वापस आता लाइन पर। एंड वेव ए रेड फ्लैग एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन। और वो क्या करता था, अगर कुछ गलत होता तो वो वापस लाइन के पास आता और एक लाल कलर का झंडा लेता, और वो जो लाल कलर का झंडा हिलाकर जो है वो ड्राइवर को शो करता, और ड्राइवर जो है वो ट्रेन को धीरे कर देता और रोक देता। At night the watchman lit an oil lamp and made a similar inspections of the tunnel। और रात को वॉचमैन जो है वो अपना ऑयल लैंप जलाता और सिमिलर ही इंस्पेक्शंस टनल की जो इसी तरह की जो इंस्पेक्शन है वो रात को करता। ही वो जस्ट सेटिंग डाउन ऑन हिज कोट फॉर, और वो क्या वहाँ पे जब उसने देखा सूरज वहाँ था तो वो क्या कर रहा था, अपनी कोट मतलब चारपाई, अपनी जो चारपाई को वहाँ पर सेटिंग कर रहा था, उसको बिछा रहा था। एंड आफ्टरनून नैप व्हेन ही सॉ द बॉय, और वो जैसे ही अपनी चारपाई को बिछा रहा था आफ्टरनून की नींद लेने के लिए, तभी उसने उस बॉय को वहाँ पर देखा। इमर्ज फ्रॉम द टनल, और वहाँ पे उसने टनल से आते हुए उस बॉय को देखा। व्हेन सूरज केम क्लोजर ही सेड, और जब सूरज नज़दीक आया तो उसने कहा, वेलकम वेलकम, आई डोंट ऑफन हैव विजिटर्स। वेलकम वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। मैं आमतौर पर मैं यहाँ विजिटर नहीं पाता, आमतौर पर मुझे यहाँ विजिटर्स नहीं मिलते।
सिट डाउन फॉर ए वाइल, यहाँ पर बैठो थोड़ी देर के लिए। एंड टेल मी वाई यू आर इंस्पेक्टिंग माई टनल्स, और मुझे बताओ कि तुम मेरी टनल, मेरी सुरंग की इंस्पेक्शंस क्यों कर रहे हो, मेरी टनल की जांच क्यों कर रहे हो। इज इट योर टनल्स, क्या ये तुम्हारी टनल है, तुम्हारी सुरंग है। आस्क्ड सूरज, सूरज ने पूछा। इट इज सेड द वॉचमैन, जैसे ही वॉचमैन ने कहा। इट इज ट्रूली माई टनल सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विद इट, आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरी ही टनल है, क्योंकि और कोई भी इस टनल से, इसके बारे में, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करता, क्योंकि इस टनल का और किसी से कोई भी किसी को लेना देना नहीं है, केवल मैं ही इसकी जांच करता हूँ। एंड आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, और केवल मैं ही जो है इसका प्रॉमिस, मतलब कि मैंने ही गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखने के लिए लैंड मतलब प्रॉमिस किया हुआ है। सूरज सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द कोर्ट, सूरज जो है वो चारपाई के किनारे पर बैठ गया। वांटेड टू सी द ट्रेन एंड वॉक थ्रू द टनल, मैं ट्रेन को देखना चाहता था और मैं टनल में वॉक किया, मैंने टनल में मैं चलना चाहता था। ही सेड, सूरज ने कहा। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इन इट, और तुमने क्या पाया। नथिंग, कुछ भी नहीं। इट वॉज वेरी डार्क, वहाँ पर बहुत अंधेरा था। बट वेन आई केम आउट थॉट, लेकिन जब मैं बाहर आया, आई saw an animal upon the hill but I am not sure it moved off very quickly, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने एक जानवर देखा, पहाड़ी के ऊपर मैंने एक जानवर देखा, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी से मूव कर गया। इट वॉज ए लॉयन यू सॉ, सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा कि वो एक लॉयन था जो तुमने देखा। माई लॉयन, इज इट डेंजरस, और उसने कहा मेरा लॉयन यानी कि मेरा शेर। तो उसने कहा क्या ये डेंजरस है। नो, इट्स ए लॉयन डैट माइंड इट्स ऑन बिजनेस, ये एक शेर है जो केवल अपने काम से मतलब रखता है। इट कम टू द रेंज फॉर ए फ्यू डेज एवरी मंथ, और वो महीने के कुछ ही दिन इस एरिया में आता है। हैव यू बीन हेयर ए लॉन्ग टाइम, क्या तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय से हो। सूरज ने कहा मैनी ईयर्स, माई नेम इज़ सुंदर सिंह, मैं बहुत सालों से मैं यहाँ हूँ और मेरा नाम सुंदर सिंह है। माई नेम इज़ सूरज, मेरा नाम सूरज है, सूरज ने कहा। सूरज सिंह yawned एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द कोट, सूरज सिंह ने उबासी ली और अपने आप को कोट यानी कि चारपाई पर स्ट्रेच किया। स्ट्रेच मतलब अंगड़ाई लेना, तो अंगड़ाई लेने की कोशिश की। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक ए नैप माई फ्रेंड, और अब मैं सोने जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है ऊपर और चारों तरफ। द फॉलोइंग इवनिंग टुवर्ड्स डस्क as the flying foxes swooped silently out of the trees, Suraj made his way to the watchman hut. The following evening towards dusk, मतलब कि जो अब इवनिंग जो है वो डस्क गोधूली बेला की तरफ बढ़ रही है, यानी कि इवनिंग सांझ जो ढलने वाली जो रोशनी है वो ढल रही है, और गोधूली बेला डस्क मतलब गोधूली बेला की तरफ बढ़ रही है। और एज द फ्लाइंग फॉक्सेस स्वूप्ड साइलेंटली आउट ऑफ द ट्रीज, और जैसे कि एक उछलती हुई लोमड़ी एकदम से ट्रीज में से बाहर निकल के आती है, उसी तरीके से सूरज मेड हिज वे, उसी तरीके से सूरज जो है वो अचानक से एकदम से निकल के पेड़ों के बीच में से बाहर भाग के आता है और वॉचमैन की हट की तरफ। सुंदर वॉज वेटिंग फॉर सूरज, सुंदर जो है वो सूरज का वेट कर रहा था। ही हैड वाटर्ड ही स्मॉल गार्डन एंड द फ्लावर्स, वो अपने स्मॉल गार्डन को पानी दे रहा था और फ्लावर्स जो है वो कूल लग रहे थे और फ्रेश लग रहे थे। एक केटल वॉज बॉइलिंग ऑन ए स्मॉल स्टोव, और एक केटल टी केटल जो है वो स्मॉल स्टोव पर उसमें पानी उबल रहा था। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, मैं चाय बना रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक ए ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर ए ट्रेन, यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है ट्रेन का वेट करते हुए बजाय कि एक गिलास चाय पीने का। दे ड्रैंक देयर टी, उन्होंने अपनी चाय पी। लिसनिंग टू द शार्प नोट्स ऑफ द फॉरेस्ट बर्ड्स, और पक्षियों की शार्प नोट्स यानी कि पक्षियों के चहचहाने की शार्प आवाज़ें जो हैं उनके पास आ रही थी। एज द ब्रीफ ट्विलाइट फेड, और जो जैसे ही रोशनी जो है वो धीमी पड़ जाती है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट, ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। सुंदर सिंह लिट हिज ऑयल लैम्प एंड सेड, सुंदर सिंह ने अपना ऑयल लैम्प को जलाया, लिट किया। इट वॉज टाइम फॉर हिम टू इंस्पेक्ट द टनल,
ये टाइम था टनल को इंस्पेक्ट करने का, टनल की जांच करने का। ही वेंट टू द टनल, वह टनल में गया, सुरंग में गया। वाइल सूरज सेट ऑन द कोर्ट, जबकि सूरज जो है वो चारपाई पे बैठा था, सिपिंग हिज टी, और अपनी चाय पी रहा था। सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल ट्रिमिंग हिज लैम्प। सुंदर सिंह जो है वो टनल के अंदर खड़ा हुआ अपने लैंप की ट्रिमिंग कर रहा था। ट्रिमिंग यानी कि अपने लैंप को काट रहा था, अपने लैंप को सही कर रहा था। द नाइट साउंड्स वर फैमिलियर टू हिम, जो नाइट्स के साउंड थे, नाइट में आने वाली जो आवाज़ें थी वो उससे फैमिलियर थी, उससे वो जानकारी उसे थी। ही डिड नॉट गिव देम मच थॉट, और उसने उन आवाज़ों को कोई ज़्यादा नहीं सोचा, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। बट समथिंग एल्स, ए पैडेड फुटबॉल, ए रसल ऑफ ड्राई लीव्स मेड हिम स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू सेकेंड। लेकिन इसके अलावा कुछ और, ए पैडेड फुटबॉल, ऐसे कि जैसे कि कोई फुटबॉल, जब पैडेड फुटबॉल जब नीचे गिरती है और जैसी आवाज़ होती है ऐसी। ए रसल ऑफ ड्राई लीव्स, और जो ड्राई लीव्स की रसल यानी कि जो ड्राई लीव्स को जब हिलाते हैं या फिर सूखी हुई पत्तियों की जो हिलने की जो आवाज़ें होती हैं वो वाली जो आवाज़ें हैं, उसने उसे थोड़ी देर के लिए स्टिल कर दिया, थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया, और वो कुछ सेकेंड्स के लिए खड़ा रहा। पियरिंग इनटू डार्कनेस, और अंधेरे को देखते हुए, अंधेरे को झांकते हुए। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप से कहा, अपने आप में फुसफुसाया। ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, और वह वापस आ गया जहाँ पर सूरज वेट कर रहा था। 10 minutes रिमेन फॉर द नाइट मेल टू अराइव, और 10 मिनट बचे थे नाइट मेल को आने में, जो नाइट में आने वाली जो ट्रेन थी उसको आने में 10 मिनट अभी बचे हुए थे। एज सुंदर सिंह सेट डाउन, और सुंदर सिंह जो है वो बैठ गया ऑन द कोर्ट, चारपाई पे, बिसाइड सूरज, सूरज के साथ में। ए न्यू साउंड रीच्ड बोथ ऑफ देम क्वाइट डिस्टिंक्टली, और एक नई तरह की आवाज़ उन दोनों के पास आई, ऐसी चुपचाप से आने वाली आवाज़ जो काफ़ी दूर से। ए रिदमिक सॉइंग साउंड, एक ऐसे मतलब कि लगातार आने वाली साउंड, और कुछ काटते हुए, सॉइंग साउंड यानी कि जैसे कुछ काट के कुछ आ रहा है। एज ऑफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांच ऑफ ट्री, ऐसे जैसे कि कोई पेड़ के तने को काट रहा है और आ रहा है। व्हाट इज़ दैट, विस्पर्ड सूरज, वो क्या है, सूरज ने विस्पर किया। विस्पर मीन्स सूरज फुसफुसाया। इट इज़ द लॉयन, ये लॉयन है। सेड सुंदर सिंह, सुंदर सिंह ने कहा। आई थिंक इट इज़ इन द टनल, मुझे लगता है कि वह टनल में है। द ट्रेन विल कम सून बी हेयर, जल्दी ही ट्रेन यहाँ आ जाएगी। सेड सूरज, सूरज ने कहा। येस माई फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त। एंड इफ़ वी डोंट ड्राइव द लॉयन आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन अवे एंड किल्ड, अगर हमने लॉयन को टनल में से नहीं भगाया तो ट्रेन उसके ऊपर से रन हो जाएगी और वह यह मर जाएगा। आई कांट लेट दैट हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, पर ये हम पर अटैक नहीं कर देगा अगर हमने इसे भगाने की यहाँ से कोशिश की, तो क्या ये हमें मार नहीं डालेगा? आज सूरज ने पूछा। बिगिनिंग टू शेयर द वॉचमैन कंसर्न, वॉचमैन की चिंता को देखते हुए उसने कहना शुरू किया। नॉट दिस लॉयन, इट नोज मी वेल, ये लॉयन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये मुझे अच्छे से जानता है। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा है। इट हैज़ द वीकनेस फॉर गोट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, उसकी कमजोरी हैं गॉड्स, बकरी, एंड स्ट्रे डॉग्स, आवारा घूमने वाले, बाहर घूमने वाले डॉग्स। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इवन सो आई विल टेक माई लैम्प विद मी, और यहाँ तक कि मैं अपना लैम्प भी ले चलूँगा। रेजिंग हिज लैम्प सुंदर सिंह एडवांस इनटू द टनल, और अपने लैम्प को ऊपर करते हुए सुंदर सिंह जो है वो टनल में आगे आगे चलने लगा। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस टू ट्राई एंड स्केयर अवे द एनिमल, और जितना वो चिल्ला सकता है उतनी अपनी वो आवाज़ की टॉप लेवल से वो चिल्लाता है, जितना वो तेज़ चिल्ला सकता है, एंड एनिमल्स को वो डराता है, स्केयर करता है यानी कि डराता है। सूरज फॉलोड क्लोज बिहाइंड, सूरज जो है वो उसका पीछा करता है, थोड़ा से नज़दीक से ही उसके पीछे थोड़ा थोड़ा उसका पीछा करता है। बट ही फाउंड ही वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग, लेकिन उसने पाया कि वो किसी भी प्रकार का शोर करने में ऐसा आया था, वो किसी भी प्रकार का शोर नहीं कर पा रहा था। हिज थॉट वॉज क्वाइट ड्राई, और वह थोड़ा सा डरा हुआ था, और उसकी जो थॉट थी, जो सोच थी, वो अभी भी थी कि वो थोड़ा डरा हुआ था। दे हैड गॉन about 20 paces into the tunnel when the light from the lamp fell upon the lion,
वो अभी लगभग 20 पेसेस यानी कि 20 पेसेस के करीब अंदर टनल में गए होंगे, 20 जो अपने 20 फुट करीब आगे वो गए होंगे, तभी उनको लॉयन जो है, उनकी जो लाइट है, लैंप की लाइट जो रोशनी है वो लॉयन पे पड़ती है। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स, और वो जो है वो ट्रैक्स के बीच में नीचे, क्राउचिंग मतलब नीचे देख रहा था। ओनली 5 मीटर्स अवे फ्रॉम देम, और वो उनसे केवल 5 मीटर्स ही दूर था। एंड द लॉयन अनसर्टेन एज टू हाउ मैनी टेरिफाइंग ह्यूमन्स वर देयर इन द टनल विद हिम, और जो लॉयन है वो अनिश्चित था कि और कितने टेरिफाइंग ह्यूमन्स हैं, मतलब कि डरावने ह्यूमन्स हैं, आदमी हैं इस टनल में उसके अलावा। सो टर्न्ड स्विफ्टली, और वो एकदम से मुड़ता है, एंड डिसअपीयर्ड इन द डार्कनेस, और एकदम से वो झपट्टे से मुड़ता है, एकदम से मुड़ता है और गायब हो जाता है अंधेरे में। टू मेक श्योर डैट इट हैड गॉन, ये पूरा पक्का करने के लिए कि वह चला गया, सुंदर सिंह एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। सुंदर सिंह और सूरज जो है वो पूरी लेंथ की, जो टनल की जो लेंथ थी उस वहाँ तक चले। व्हेन दे रिटर्न टू द एंट्रेंस, और जब वह एंट्रेंस पर वापस लौटे, द रेल्स वर बिगनिंग टू हिम, और जो रेल थी वो आना शुरू हो रही थी। दे न्यू द ट्रेन वॉज कमिंग, वे जानते थे कि ट्रेन आ रही थी। सूरज पुट हिज हैंड टू वन ऑफ द रेल्स एंड फेल्ट इट्स ट्रेमर, सूरज ने अपना एक हाथ पटरी पर रखा और उसकी जो कपकपाहट थी उसे महसूस किया। ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, उसने दूर से ट्रेन की गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। एंड देन द इंजन केम राउंड द बेंड, और फिर जो इंजन है वो जो मोड़ है वहाँ तक आता हुआ इंजन दिखाई दिया। हिसिंग एट देम, और उन पर हिसिंग करते हुए यानी कि जोर से दहाड़ करते हुए, स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, और जो अंधेरा था, अंधेरे में जो लाइट थी उसको बिखेरते हुए। डिफाइंग द जंगल एज इट रॉल्ड थ्रू द स्टीप साइड्स ऑफ द कटिंग, और जंगल को ठेंगा दिखाते हुए, डिफाइंग मतलब चिढ़ाते हुए, डिफाइंग करते हुए, एज इट रॉल्ड थ्रू द स्टीप साइड्स ऑफ द कटिंग, और वो इतनी दहाड़े मारते हुआ, तेज से दहाड़े मारता हुआ, जैसे दोनों तरफ की साइड से कटिंग करते हुए, और साइड दोनों साइड से, ट्रेन के दोनों साइड से दहाड़े मारते हुए, दोनों साइड्स को कटिंग करते हुए, दहाड़े मारते हुए वो आगे बढ़ती है। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट द टनल एंड इनटू इट, और वह स्ट्रेट सीधा सीधा टनल में सीधा आती है एंड इसके अंदर आ जाती है। थंडरिंग पास्ट, और पीछे जो गड़गड़ाने की आवाज़ है उसे छोड़ती जाती है। सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम्स, सूरज को जो उसके सपनों के एक ड्रैगन था, सपनों का जो ड्रैगन था उसे वो बहुत पसंद आया। सपनों का ड्रैगन यहाँ पर ट्रेन को वो समझ रहा है। एंड व्हेन इट हैड गॉन, और जब वह चली गई, द साइलेंस रिटर्न, जो साइलेंस है वो फिर से आ गई। एंड द फॉरेस्ट सीम टू ब्रीथ टू लिव अगेन, और ऐसा लगा जंगल जो है वो फिर से रहने लगा है। ओनली द रेल स्टिल ट्रेम्बल्ड विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, खाली जो रेल्स है यानी कि जो पटरियां हैं वो ट्रेम्बल यानी कि अभी भी ट्रेम्बल यानी कि कांप रही थी विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के पास होने के बाद खाली पटरियां जो वो थोड़ी सी कांप रही थी, हिल रही थी। फ्लिंच मोर सडनली फ्रॉम शॉक, फ्लिंच मतलब एकदम से शॉक से, अचानक से आना। पफिंग, पफिंग मीन्स गोइंग आउट स्मोक यानी कि स्मोक को निकालना, स्मोक यानी कि धुएं के निकालना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब कि जांच करना। डैम्प लिटिल वेट यानी कि हल्का गीला। इमर्ज, इमर्ज मतलब आना, कम आउट। ही हैड हर्ड द shrill whistle ऑफ द इंजन, waves of hot steam struck him in the face. Dash grow in front of the heart, marigold grow in front of the heart. सूरज heard a sound like rumbling thunder, सूरज ने आवाज़ सुनी रम्बलिंग थंडर यानी कि बिजली के गड़गड़ाने जैसी आवाज़। द वॉल्स ऑफ द टनल वर वेट एंड स्टिकी, जो टनल की जो दीवारें थी वो गीली थी और चिपचिपी थी। द वॉचमैन बिलीव्ड द टनल वॉज हिज, वॉचमैन को बिलीव था कि उसकी टनल जो है उसकी है। द लॉयन अटैक्ट ओनली स्ट्रे डॉग्स एंड गॉड्स, जो लॉयन है वो खाली अटैक करते हैं स्ट्रे डॉग्स को और गॉड्स को। सुंदर सिंह वॉज ए वॉचमैन, सुंदर सिंह एक वॉचमैन था। आंसर दिस क्वेश्चन। Answer these questions. Why was सूरज waiting near the cutting? सूरज जो है वो कटिंग के पास वेट क्यों कर रहा था? सूरज was waiting near the cutting so that he could watch the steam engine come roaring out of tunnel. सूरज जो है वो कटिंग के बाहर वेट इसलिए कर रहा था so that वो स्टीम इंजन को वॉच कर सके और टनल से बाहर आते हुए दहाड़े मारते हुए बाहर आते हुए देखना चाहता था वो।
हाउ हैड सूरज ट्रेवल्ड देयर फ्रॉम देहरादून? सूरज ने वहां तक कैसे ट्रेवल किया देहरादून से? सूरज हैड साइकिल्ड आउट ऑफ देहरादून एंड टेकन द जंगल पाथ टू द स्मॉल विलेज एंड वॉक टू द टनल एग्जिट। सूरज जो है वो साइकिल लेके देहरादून से निकला और फिर उसने जंगल का पाथ लिया स्मॉल विलेज तक एंड फिर उसके बाद में उसने वॉक करना शुरू किया टनल के एग्जिट तक। What did the steam engine look like as it come out of tunnel? स्टीम इंजन जो है वो कैसा दिख रहा था जब वह टनल से बाहर आया? The steam engine like some green black puffing like some monster showering sparks left and right to the jungle. स्टीम इंजन जो है वो कुछ ग्रीन ब्लैक पफिंग यानी कि धुएं के बादल जैसा दिख रहा था, लाइक सम मॉन्स्टर जैसे कि कोई मॉन्स्टर हो, यानी कि धुएं के ऐसे बने हुए थे ग्रीन और काले शेप्स जैसे कोई मॉन्स्टर हो, कोई राक्षस हो। एंड वह बिखेर रहा था तेज लाइट लेफ्ट एंड राइट साइड से टू द जंगल, जंगल की तरफ। वट वॉज द वॉचमैन जॉब? वॉचमैन की जॉब क्या थी? The watchman job was to inspect the tunnel to keep it clear from obstacles before any train came pass through it. वॉचमैन की जो जॉब थी वो टनल की इंस्पेक्शन करना था ताकि वो उसको क्लियर रख सके फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मीन्स किसी भी रुकावट से। बिफोर एनी ट्रेन केम पास थ्रू इट, इससे पहले कि कोई ट्रेन वहां से गुजरे उसकी जो ड्यूटी थी वो उसे इंस्पेक्शन करना, उसकी जांच करना था। हाउ डिड सुंदर सिंह नो द लॉयन वॉज इन टनल? सुंदर सिंह को कैसे पता चला कि जो लॉयन है वो टनल में था? सुंदर सिंह heard a sound from quite distinctly as someone cutting through the branch of tree. Then he thought lion was in the tunnel. सुंदर सिंह को सुनाई दिया साउंड, आवाज सुनाई दी बहुत ही पास से, कुछ ही पास से, जैसे कि कोई ट्री की ब्रांच को काट रहा है। Then he thought, तब उसने सोचा कि लॉयन जो है वो टनल में था। This lesson explanations has been finished and it is about the tunnel which has made in hilly area and Suraj wanted to see the train which was passing through the tunnel with roaring sound and also he had seen their watchman and lion near the tunnel. Did you like the story of this tunnel and my explanation to you? If yes, please must subscribe my channel to get the more videos like this and also like and share this video more and more. I will see you soon with my next video. Till then, bye bye.